तमिलनाडु में पानी पूरी बेचने वाले एक शख्स ने एक साल में 40 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई कर ली। ऐसे में जीएसटी विभाग ने उसे नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और पिछले 3 साल के वित्तीय दस्तावेज पेश करने को कहा है। विभाग के मुताबिक पानी पूरी बेचने वाले को वित्त वर्ष 2024 में डिजिटल माध्यम से 40 लाख रुपए मिले हैं। 40 लाख से ज़्यादा आय वालों को जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर के मुखपत्र छात्र संघवाद में ऐसा लेख छपा है जिससे 1971 की उस जंग पर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना था। लेख में छपा है 1971 की खूनी जंग में कुछ मुसलमान बिना सोचे समझे कूद गए थे। उन लोगों ने यह भी नहीं सोचा था कि इससे क्या नतीजे होंगे, अल्लाह माफ़ करे। हालांकि इस पर बवाल के बीच मैगजीन को वापस ले लिया गया है। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष अनिल विज को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 3 दिन में जवाब मांगा गया है। विज ने कुछ दिन पहले सीएम नायब सैनी और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के खिलाफ बयानबाजी की थी। विज ने बड़ौली से हिमाचल में गैंगरेप की एफआईआर दर्ज होने के बाद इस्तीफा मांग लिया था। वहीं सीएम को लेकर कहा था कि सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर ही हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली चुनाव में हार मिली है। ऐसे में अब उन्हें ना तो सैलरी मिलेगी और ना ही सरकारी बंगला। हालांकि पूर्व सीएम होने के नाते वह अपने लिए सरकारी आवास की मांग कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम को हर महीने 1,25,000 रुपये की सैलरी मिलती है और पूर्व सीएम को 15,000 रुपये हर महीने पेंशन। इसलिए दिल्ली में हारने के बाद भी केजरीवाल को हर महीने 15,000 रुपये पेंशन मिलेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में उड़ानें बंद रहेंगी। सिर्फ रात में फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करेंगी। रनवे की मरम्मत के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह फैसला लिया है। इस फैसले के बाद 80 से ज़्यादा उड़ानें रोज़ाना प्रभावित होंगी। करीब 20,000 यात्रियों के बुक टिकट का पैसा रिफंड किया जाएगा। दिन में लखनऊ एयरपोर्ट बंद रहने से इसका फ़ायदा कानपुर एयरपोर्ट को ज़रूर मिलेगा। काम के घंटों की बहस में अब माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स भी शामिल हो गए हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 90 के दशक में मैं नियमित रूप से हर हफ्ते 80 घंटे तक काम करता था। मैं अपनी कंपनी के लिए कोडिंग करता था क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कड़ी मेहनत नहीं की तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। मुझे लगता था कि मैं मौत से बस एक गलती दूर हूँ, क्योंकि एक गलती से हमारी कंपनी की पोजीशन छिन सकती थी। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ने एक पोस्टर दिखाते हुए कहा, राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। इस पोस्टर में 12 लाख रुपए की आय पर जीरो टैक्स लिखा हुआ था। हालांकि अनुराग अपनी सरकार के फैसले को बताने के साथ ही दिल्ली में शर्मनाक प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है। पसंदीदा स्टार्स की चाहत में फैंस दीवानगी की हदें पार कर देते हैं। कोई अपने फेवरेट स्टार के ड्रेसिंग या हेयर स्टाइल फॉलो करता है तो कोई उनके अंदाज में ही बोलने लगता है। लेकिन 2018 में संजय दत्त की एक डाई हार्ड फैन मुंबई की निशा पाटिल ने अपनी मौत के बाद 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी संजू बाबा के नाम कर दी थी। संजय के वकील ने कहा, हम प्रॉपर्टी पर दावा नहीं करेंगे क्योंकि संजय उन्हें नहीं जानते थे। वाराणसी में महाकुंभ से लौट रहे लोगों से शहर में जाम की स्थिति है। इसका असर स्कूलों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में शहर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 14 फरवरी तक ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। हालांकि विद्यालय पर अन्य विभागीय कार्य जारी रहेंगे। यह आदेश ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में लागू नहीं होगा। वहां नियमित निर्धारित समय पर विद्यालय खुलेंगे। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। ममता ने पदवी मिलने और पट्टाभिषेक होने के 18वें दिन ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और अर्धनारीश्वर धाम के प्रमुख हिमांगी सखी को अपने इस्तीफा के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
ममता कुलकर्णी ने कहा कि लगातार हो रही गलत आलोचना और आरोपों से आहत होकर इस्तीफा दे रही हूं।